हेलो गाइस, आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑन स्क्रॉल एट्रीब्यूट के बारे में। ऑन स्क्रॉल एट्रीब्यूट क्या होता है ये तो शायद आप नाम से ही समझ रहे होंगे। ऑन स्क्रॉल मतलब जब किसी पेज को स्क्रॉल किया जाएगा, मतलब एक ऐसा पेज जिसकी लेंथ आपके लैपटॉप की स्क्रीन से ज़्यादा हो, मतलब जब उसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो उस वेब पेज पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो यहाँ से आप तय कर सकते हैं। कोई भी फंक्शनलिटी आप दे सकते हैं स्क्रॉल करने पर इस एट्रीब्यूट की मदद से। स्क्रिप्ट टू बी रन व्हेन एलिमेंट स्क्रॉल बार इज बीइंग स्क्रॉल्ड, मतलब जब स्क्रॉल बार को स्क्रॉल किया जाएगा तब ये एट्रीब्यूट काम करेगा। इस एट्रीब्यूट पर आपको यदि कोई फंक्शन कॉल करना है तो वो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर बॉडी टैग में इसको लगाया हुआ है। देखिए बॉडी टैग में ही ये मैक्सिमम काम करेगा। यदि आप किसी अदर एलिमेंट में लगाएंगे वहाँ पर भी काम करेगा। मान लीजिए आपने कोई अपने वेब पेज में कोई पैराग्राफ बनाया है, पैराग्राफ भी तब स्क्रॉल होगा जब आप स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करेंगे। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो पैराग्राफ भी ऊपर नीचे जाएगा, तो वहां पर भी ये काम करेगा। ठीक है। अभी मैं आपको बॉडी टैग में इसको लगाकर दिखाने वाला हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, आईडी दी मैंने बॉडी को डेमो और यहाँ मैंने लिखा है ऑन स्क्रॉल इक्वल्स टू फन। फन के नाम से एक फंक्शन है। ये मैंने नीचे यहाँ फंक्शन को डिक्लेयर किया है। इस फंक्शन में आप जो कोडिंग चाहें वो कोडिंग दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि पेज को स्क्रॉल होने पर आप क्या कंडीशन दिखाना चाहते हैं अपने पेज पर। तो चलिए इसका अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि ऑन स्क्रॉल कहां पर काम करता है, जब पेज को स्क्रॉल करते हैं। ठीक है। अभी देखिए इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ऑन रिसाइज के बारे में बताया था। जब पेज को रिसाइज किया जाएगा तो कमांड क्या चलेंगी, वो फंक्शन यहाँ पे मैंने बनाया था। ठीक है। आपने यदि वीडियो नहीं देखा तो इससे पहला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अभी क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऑन रिसाइज की जगह अब की बार ऑन स्क्रॉल करते हैं। ठीक है। ठीक है। ऑन स्क्रॉल, जब पेज को स्क्रॉल किया जाएगा तब क्या यहाँ पर एक्शन होने वाला है, क्या एक्टिविटी होने वाली है वेब पेज पर, वो हम यहाँ ऑन स्क्रॉल से तय करेंगे। हमने यहाँ ऑन स्क्रॉल का एट्रीब्यूट लगा दिया है और ऑन स्क्रॉल पर मैंने एक फंक्शन बना दिया है। ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि इस फंक्शन में आप क्या लिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ स्क्रॉल होने पर इस बॉडी की, मतलब जो बॉडी का एट्रीब्यूट है, इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ बैकग्राउंड का, या फिर कोई विंडो चाहिए आपको। मान लीजिए आपको अलर्ट विंडो चाहिए, कंफर्म विंडो चाहिए, कोई मैसेज आपको दिखाना है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यदि आपके माइंड में कोई लॉजिक चल रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा, ठीक है, नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई। गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखने के बाद यहाँ पर आपको बॉडी की जो आईडी है उसको टारगेट करना होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेमो। ओके। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, तो यहाँ स्टाइल और बैकग्राउंड ये लिखना होगा। और उसके बाद बैकग्राउंड का कलर आपको कैसा चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सियान। ओके, ये हो गया बैकग्राउंड का कलर। ये कब होगा, जब पेज स्क्रॉल होगा। अब देखिए पेज को स्क्रॉल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल एक हेडिंग है। पेज की जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक हेडिंग में पेज की लेंथ नहीं बढ़ने वाली। यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं आएगा और जब तक यहाँ पर स्क्रॉल बार नहीं आएगा तब तक हमारा जो एट्रीब्यूट है ऑन स्क्रॉल का ये कॉल नहीं होगा। जब तक हम स्क्रॉल बार को स्क्रॉल नहीं करेंगे तब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो ये मेरे पास में हेडिंग है इसकी मैं आईडी हटाता हूँ क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम आईडी नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पर इस हेडिंग को कॉपी करके बार बार पेस्ट कर लेता हूँ ताकि पेज की लेंथ बढ़ जाए। ठीक है। ठीक है, ये देखिए। ओके, ये होगा। कंट्रोल एस से सेव करके अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब आप देख सकते हैं इसकी जो साइज है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। एक काम करते हैं, कहीं ना कहीं ये देखिए, एक काम करो, इसको यहाँ से हटा लीजिएगा। यहाँ से हटा करके इसको सेव करके मैं अब दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। में भी हैं और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल में भी हैं। यदि आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smartmindcode.com पर विजिट करें। देखिए ये कुछ प्रॉब्लम हो गई थी शायद यहाँ पे। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये बहुत से हेडिंग कई बार कॉपी कर लिए हैं, थोड़ा और कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है,
कंट्रोल सी से कॉपी करके मैं यहाँ पे और इसको पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए अब ध्यान दीजिए, मैंने बॉडी में यहाँ पर ऑन स्क्रॉल का एट्रीब्यूट में फंक्शन को कॉल कर दिया और इस फंक्शन में मैंने क्या बताया है कि जो बॉडी का जो हमारे पास में टैग है, एलिमेंट है, उसकी आईडी जो मैंने डेमो दी है उसको टारगेट कर लिया और मैंने बताया है कि बैकग्राउंड कलर उसका सियान हो जाना चाहिए। सियान कब होगा? जब ये फंक्शन कॉल होगा, फन के नाम से फंक्शन है, और ये फंक्शन कॉल कब होगा? जब स्क्रॉल होगा। तो स्क्रॉल होने पर फंक्शन कॉल होगा। अब इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार। देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब रिफ्रेश करने पर आप देख रहे हैं पेज की लेंथ काफ़ी हो गई है। यहाँ पर आप साइड में देखिए स्क्रॉल बार आ रहा है और अभी जो बैकग्राउंड है वो नॉर्मल है, बाय डिफ़ॉल्ट है, फंक्शन कॉल नहीं हुआ है। वाइट बैकग्राउंड है और इसका जो कलर है टेक्स्ट का, हेडिंग्स का, वो ब्लैक है। लेकिन जैसे ही मैं स्क्रॉल बार को क्लिक करूँगा और स्क्रॉल करूँगा तो आप इसकी बैकग्राउंड कलर देखिएगा। देखिए ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको स्क्रॉल किया तो देखिए बैकग्राउंड कलर सियान हो गई है। बैकग्राउंड कलर तो सियान हो गई है। यदि आप चाहते हैं कि जो इस बॉडी टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट है, जो भी हेडिंग हो या पैराग्राफ जो भी है, उनका भी कलर चेंज हो तो वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। देखिए मैं अब की बार यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी नहीं लिखूंगा, बल्कि एक काम करते हैं, अब की बार एलिमेंट नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, देखिए यहाँ पे लिखूंगा डॉट गेट एलिमेंट बाई, क्लास नेम भी है, बाई नेम से करते हैं, ठीक है, या फिर टैग नेम। ठीक है, मैं यहाँ पर टैग नेम, यदि आप किसी एलिमेंट को नाम देंगे और नाम के द्वारा एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे लेंगे, लेकिन यदि टैग नेम से आपको करना है तो यहाँ पर क्लिक करके टैग नेम में आप यहाँ पर लिखिए उसका नाम क्या है। पैराग्राफ को टारगेट करना है तो मैंने पैराग्राफ लिया, डॉट स्टाइल और डॉट कलर, ठीक है, डॉट कलर, जो भी कलर है वो यहाँ पे दे दीजिए। मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि कलर येलो हो जाए और इसके बाद सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। पेज को रिफ्रेश किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहली बैकग्राउंड थी वो आ गई और जो कलर है वो आ गया। स्क्रॉल करने पर फंक्शन कॉल होगा, सॉरी ये गड़बड़ हो गई कुछ ना कुछ, स्क्रॉल करने पर फंक्शन कॉल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। इसको हटा लेते हैं, दोबारा करते हैं। देखिए स्क्रॉल करूंगा तो ये कॉल नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। ठीक है, डॉक्यूमेंट गेट आईडी और यहाँ से ऑन इसको फंक्शन चला दिया है, फंक्शन काम नहीं कर रहा है। दोबारा देखते हैं। देखिए अभी काम कर रहा है, हालांकि मैंने कुछ खास नहीं किया है, सिर्फ जो मैंने लिखा था उसको हटाया है, बाकी सब काम कर रहा है। कभी कभी ये प्रॉब्लम दिखा भी देता है, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो चलिए मैंने अभी आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखा दिया है। फिर उसके बाद यदि आपको किसी अदर एलिमेंट पर एक्शन परफॉर्म कराना हो तो किसी अदर एलिमेंट पर भी आप एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं ऑन स्क्रॉल एट्रीब्यूट की मदद से। जैसे ही ऑन स्क्रॉल एट्रीब्यूट एक्टिव होगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस फंक्शन में आपने जो भी फंक्शनलिटी दी होगी वो यहाँ पर वेब पेज पर एक्टिव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो ऑन स्क्रॉल का एट्रीब्यूट है वो क्लियर आपको माइंड में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर है तो मैं हर बार कहता हूँ, अगर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।